हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में जनवरी से जून 2024 की करंट अफेयर्स है। इसका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। तो ये वन लाइनर्स रिवीजन क्लास है और आपके जो भी आने वाले एग्जाम्स हैं उनके लिए वेरी इंपॉर्टेंट होने वाली है। तो प्लीज़ आप ये लास्ट तक क्लास को देखना है, जिसमें 18वीं लोकसभा है वो भी इसमें शामिल है। तो कौन कौन मंत्री बने हैं सब कुछ शामिल है। तो चलो, ये इंपॉर्टेंट क्लास होने वाली है। क्लास को देखते हैं। महर्षि वाल्मीकि अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो अयोध्या, उत्तर प्रदेश के अंदर। ब्रिक्स के अंदर 5 नए सदस्य देश कौन कौन शामिल हुए हैं? तो यूएई, मिस्र, ईरान, इथोपिया और सऊदी अरब। और अर्जेंटीना ने इसमें शामिल न होने की घोषणा की है। और ब्रिक्स 2024 का जो होस्ट है ये कौन सा देश है? तो ये है रूस है। तो रूस के अंदर इस जो ब्रिक्स की बैठक है 2024 के अंदर होगी। और 2023 के अंदर ये बैठक कहाँ पे हुई है ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। आगे है, इसरो ने एक्सरे पोलरीमीटर सैटेलाइट एक्सपोसैट को किससे प्रक्षेपित किया है? तो PSLV C58 के द्वारा। और चंद्रयान 3 को किससे लॉन्च किया है? तो LVM 3 M4 के द्वारा। और आदित्य L1 को PSLV C57 द्वारा लॉन्च किया है। नेक्स्ट है, IPS रश्मि शुक्ला किस राज्य की पहली महिला पुलिस महानिर्देशक नियुक्त हुई है? तो महाराष्ट्र की। बिम्स्टेक महासचिव पद पर नियुक्त होने वाले पहले भारतीय अधिकारी कौन है? जिनका नाम है इंद्रमणि पांडे। बिम्स्टेक की स्थापना 1997 में की गई है। हेडक्वार्टर ढाका में है और इसमें 7 सदस्य देश हैं। नेक्स्ट है, 2024 के अंदर ही यूनेस्को के 46वें सत्र की अध्यक्षता कौन करेगा? तो भारत। और 45वां सत्र है ये रियाद के अंदर हुआ है, जिसमें 41वां जो यूनेस्को स्थल के अंदर ही शांति निकेतन को शामिल किया गया है जो कि पश्चिम बंगाल में है। और 42वां स्थल है होलेश्वर मंदिर कर्नाटक के अंदर। घुड़सवारी में ही अर्जुन पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला एथलीट कौन है? तो इनका नाम है दिव्य कीर्ति सिंह और ये राजस्थान की रहने वाली है। अर्जुन पुरस्कार की शुरुआत 1961 में की गई है। 15 लाख रुपए इनामी राशि दी जाती है। और क्रिकेटर कौन है जिनको अर्जुन पुरस्कार दिया गया है? तो मोहम्मद शमी है। और पैरा तीरंदाजी खिलाड़ी शीतल देवी है जो कि जम्मू कश्मीर की रहने वाली है। नेक्स्ट है, देश के शीर्ष स्वच्छ प्रदेश का स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 किसको दिया गया है? तो महाराष्ट्र को। और शहर के रूप में इंदौर एंड सूरत शामिल है। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की PDF टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर पिन कर दूंगी। तो फ्री ऑफ कॉस्ट है, ये मैं PDF डाल रही हूँ। आपसे इतना ही रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि प्लीज़ आप इसको ज़्यादा ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। PM मोदी ने देश की सबसे लंबे समुद्री पुट अटल सेतु का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो महाराष्ट्र के अंदर। और ये मुंबई को नई मुंबई से जोड़ेगा और टोटल लंबाई है 21.8 किलोमीटर। पहले मल्टी स्पोर्ट बीच गेम्स का समरक विजेता कौन है? तो मध्य प्रदेश है। होस्ट इसका दीव है। और यूथ गेम्स है ये 6ठे नंबर के हैं। आयोजन तमिलनाडु में किया गया है। शुभंकर वीर मंगाई है। पैरा गेम्स पहले नंबर के दिल्ली में आयोजित हुए हैं और पहला स्थान पर हरियाणा है। यूनिवर्सिटी गेम्स 4th नंबर के हैं। आयोजन गुवाहाटी में हुआ है और शुभंकर अष्टलक्ष्मी है। नेक्स्ट है, गुट निरपेक्ष आंदोलन का 19वां शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुआ है? तो युगांडा के कंपाला में। और गुट निरपेक्ष आंदोलन है इसकी शुरुआत 1961 में की गई है और बेलग्रेड सर्बिया के अंदर इसका हेडक्वार्टर है। भारत का पहला इंडिया इनोवेशन ग्राफीन केंद्र कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो केरल में। दुनिया की सबसे ऊंची डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा सामाजिक न्याय का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश में। और इसकी टोटल ऊंचाई 206 फीट है। इंडियन इम्यूनोलॉजिकल की देश की पहली स्वदेशी वैक्सीन हैविश्योर का संबंध ये हेपेटाइटिस A से है। सर्वाइकल कैंसर इसकी वैक्सीन है सर्वावैक्स है। और ये सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के द्वारा इसका निर्माण किया गया है। नेक्स्ट है, अयोध्या में निर्मित राम मंदिर के वास्तुकार चंद्रकांत सोमपुरा है। श्री रामलला मूर्ति के वास्तुकार अरुण योगीराज है। प्रिज्म अवार्ड 2024 रिकेन यामामोटा को दिया गया है। वर्ष 2024 में भारत रत्न पुरस्कार ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। कर्पूरी ठाकुर, लाल कृष्ण अडवाणी, PV नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और MS स्वामीनाथन को। दादा साहब फाल्के अवार्ड वहीदा रहमान को दिया गया है। ICC पुरुष T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2023 ये सूर्य कुमार यादव हैं। टेस्ट में उस्मान ख्वाजा हैं और वनडे में विराट कोहली हैं। भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि एमएल मैक्रो हैं जो कि फ्रांस के राष्ट्रपति हैं। सर्वश्रेष्ठ राज्य की झांकी उड़ीसा की है और मंत्रालय के अंदर संस्कृति मंत्रालय है। पद्म विभूषण 2024 ये 5 व्यक्तियों को दिया गया है। बिंदेश्वर पाठक को मरणोपरांत, वैजंती माला, पद्मा सुब्रमण्यम, चिरंजीवी और वेंकैया नायडू को। 43 वर्ष की उम्र में ही युगल में ग्रैंड स्लैम जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के ही भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक 2023 में भारत का स्थान 93 हुआ है। झारखंड के वर्तमान में CM कौन है? तो चंपई सोरेन है।
वर्ष 2024-25 के अंतरिम बजट के अनुसार वर्ष 2023-24 में राजकोषीय घाटा 5.8% रहेगा और 2024-25 में 5.1% रहेगा। वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए मशाल वाहक कौन है? तो अभिनव बिंद्रा है और इनका खेल है निशानेबाजी। भारत के यूपीआई को भुगतान को स्वीकार करने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा है? तो फ्रांस है। भारतीय नौसेना में शामिल किया गया पहला सर्वेक्षण पोत कौन सा है? तो INS संध्याक है। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी ने ही देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय की आधारशिला कहाँ पे रखी है? तो हैदराबाद में। ऐतिहासिक समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड है और समान नागरिक संहिता से संबंधित अनुच्छेद 44 है और पहला राज्य गोवा है और पहला विधेयक पारित करने वाला राज्य है उत्तराखंड। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का नया अध्यक्ष किसको बनाया गया है? तो नवाब सलाम को। नेक्स्ट है CAR-T सेल थेरेपी का संबंध कैंसर से है। काइमेटिक एंटीजन रिसेप्टर IIT बॉम्बे के अंदर लॉन्च किया गया है। प्रधानमंत्री सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने यूनिट बिजली मुफ्त उपलब्ध होगी? तो 300 यूनिट। केंद्रीय खेल मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने ही 45वें शतरंज ओलंपियाड की मशाल किसे सौंपी है? तो हंगरी देश को और 44वें नंबर का कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई तमिलनाडु में। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जगत गुरु रामभद्राचार्य और गुलजार को दिया गया है। इनामी राशि 11 लाख रुपए दी जाती है और 33वां सरस्वती सम्मान है प्रभा वर्मा को दिया गया है। नेक्स्ट है BPCL किस भारतीय हवाई अड्डे पर ही देश का पहला हरित हाइड्रोजन संयंत्र स्थापित करेगा? तो केरल कोच्चि में। सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ का नया मेयर किसको नियुक्त किया है? तो कुलदीप कुमार को। एशिया का सबसे बड़ा जनजातीय महोत्सव समक्का सरलम्मा कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो तेलंगाना के अंदर। और बोनालू बथुकम्बा मेदराम जात्रा ये भी तेलंगाना के ही हैं। वैज्ञानिकों ने ही दुनिया के सबसे बड़े सांप यूनेक्टेस अकायाक की खोज कहाँ पे हुई है? तो अमेजोन वर्षावन में। चंद्रमा पर सफलतापूर्वक टच डाउन करने वाली दुनिया की पहली निजी कंपनी इंट्यूटिव कंपनी है और लैंडर का नाम है ओडिसियस। देश के सबसे लंबे केबल ब्रिज सुदर्शन सेतु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात के अंदर। दुनिया की पहली वैदिक घड़ी का उद्घाटन उज्जैन मध्य प्रदेश में हुआ है। PM मोदी ने ही किस राज्य में पहला रेलवे स्टेशन की आधारशिला रखी है? तो सिक्किम के अंदर। देश के लोकपाल पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो अजय माणिक राव को। भारत की जन औषधि पहल में शामिल होने वाला पहला देश कौन सा है? तो ये मॉरिशस है, इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है DRDO ने ओडिशा तट पर किस अत्यधिक कम दूरी की वायु रक्षा प्रणाली का सफल परीक्षण किया है? तो वसौराद का। समर तो एयर डिफेंस सिस्टम है। पहला UEFA महिला नेशंस लीग का किताब विजेता स्पेन है। हारा कौन है? फ्रांस। INS जटायु का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो लक्षद्वीप में। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नाम पर रखी गई खोजी प्रजाति मेलानोफ्लाकिस द्रौपदी का संबंध समुद्री स्लग से है। प्रो कबड्डी लीग के 100वें संस्करण का चैंपियन कौन बना है? तो पुनेरी पल्टन बना है। गर्भपात को संवैधानिक अधिकार बनाने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? तो फ्रांस है। BSF की पहली महिला स्नाइपर सुमन कुमारी है। भारत की पहली अंडर वाटर मेट्रो रेल सेवा का उद्घाटन कलकत्ता के अंदर हुआ है हुगली नदी पर। भारत का पहला AI शिक्षक आयरिश कहाँ पे लॉन्च हुआ है? केरल में। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 2024 के अवसर पर ही राज्यसभा के लिए किसे मनोनीत किया है? तो सुधा मूर्ति को। नेक्स्ट है 700 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले तेज गेंदबाज कौन है? तो जेम्स एंडरसन है और इंग्लैंड के रहने वाले हैं। लाचित बोरफुकन की 125 फुट ऊंची प्रतिमा स्टेच्यू ऑफ वैलोर का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो असम के अंदर। PM मोदी ने सेला सुरंग का उद्घाटन कहाँ पे किया है? तो अरुणाचल प्रदेश के अंदर किया है और अरुणाचल प्रदेश के ही पश्चिमी कामेंग जिला के अंदर। केंद्र सरकार द्वारा नागरिकता संशोधन कानून 2019 किस देश के नागरिकों के लिए लागू होगा? तो अफगानिस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के लिए। और ये एक्ट कौन सा है? तो 1955 का। 96वें ऑस्कर पुरस्कारों में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार है ये ओपनहाइमर को दिया गया है। निर्देशक है क्रिस्टोफर नोलन। एक्टर है मर्फी और एक्टर्स है एमा स्टोन, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है सात्विक और चिराग की जोड़ी ने ही 2024 युगल किताब जीता है तो फ्रेंच और थाईलैंड ओपन। DRDO ने ही MIRV तकनीक आधारित 21 मिसाइल का पहली बार सफल प्रक्षेपण किया है तो अग्नि 5 का मिशन है मिशन दिव्यास्त्र। नायब सिंह सैनी किस राज्य के CM बने हैं? तो हरियाणा के। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2022 में भारत का स्थान 134वां है और लैंगिक असमानता में भारत का स्थान है वो 108वां है। ये सभी इंडेक्स है वो मैं एक साथ ही अभी करवा दूंगी, मतलब सभी इंडेक्स है मैं एक साथ लिख रखी हूँ, उनकी क्लास में भी करवाऊंगी। एक राष्ट्र एक चुनाव पर उच्च स्तरीय समिति की अध्यक्षता किसने की है? तो रामनाथ कोविंद ने, जो कि भारत के पूर्व राष्ट्रपति हैं। रणजी ट्रॉफी 2024 की विजेता टीम मुंबई है। देश की पहली LNG बस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मुंबई में।
महिला प्रीमियर लीग 2024 का खिताब विजेता ये आरसीबी बेंगलुरु है। पहली बार फॉर्मूला 4 रेस का आयोजन श्रीनगर में हुआ है। पेरिस ओलंपिक के लिए ही भारतीय ओलंपिक संघ के साथ किस बैंक ने साझेदारी की है? तो यस बैंक ने। भूटान के ऑर्डर ऑफ द डुक ग्याल्पो पुरस्कार से सम्मानित गैर भूटानी व्यक्ति कौन है? तो ये भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं। ऑपरेशन इंद्रावती कहाँ पे चलाया गया था? तो हेती में, अजय इजरायल में चलाया है, गंगा यूक्रेन में, करुणा म्यांमार में चलाया है। पेरिस ओलंपिक 2024 भारतीय दल का नेतृत्व कौन करेगा? तो शरद कमल। और इनका खेल कौन सा है? तो टेबल टेनिस इनका खेल है। अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ ने ही एक क्षुद्र ग्रह का नाम किस भारतीय के नाम पर रखा है? तो जयंत मूर्ति के नाम पे। पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन ब्रुसेल्स के अंदर हुआ है और ब्रुसेल्स के अंदर ही नाटो और ईयू है, इसका मुख्यालय भी है। फ्रांसिस स्कॉट ब्रिज ढहने घटना कहाँ पे हुई है? तो यूएसए के मैरीलैंड के अंदर। दुनिया के पहले ओम के आकार के मंदिर का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो राजस्थान के अंदर हुआ है, तो ये याद रख लीजिए। नेक्स्ट है मियामी ओपन 2024 में ही पुरुष युगल फाइनल जीतने वाले सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन है? तो रोहन बोपन्ना है। भारत की पहली एआई आधारित फिल्म इरा है। पेरिस ओलंपिक के लिए ही क्वालिफाई करने वाली एकमात्र भारतीय भारोत्तोलक कौन है? तो मीराबाई चानू है। सीरिया में ईरानी दूतावास पर किसने हमला किया है? तो इजराइल ने। लॉन्च नई पुस्तक द आइडिया ऑफ डेमोक्रेसी के लेखक कौन है? तो सैम पित्रोदा है, तो ये नाम याद रख लीजिएगा। भारत सरकार ने किस देश में स्थित सितवे बंदरगाह के परिचालन का अधिकार हासिल किया है? तो म्यांमार के अंदर है और प्रोजेक्ट का नाम है कलादान प्रोजेक्ट। नई स्वर्ण समर्थित मुद्रा ZIG किसने लॉन्च की है? तो जिम्बाब्वे ने। लक्षद्वीप में ही शाखा खोलने वाला पहला प्राइवेट बैंक HDFC है। विश्व साइबर अपराध सूचकांक में भारत का स्थान 10वां है। कंप्यूटिंग के नोबेल AM ट्यूरिंग पुरस्कार एमी विगडरसन को दिया गया है। नाइफ संस्करण का संबंध सलमा रुशिदी से है। भारत ने किसके सहयोग से ही हिंद महासागर निगरानी प्रणाली इंडेक्स को फिर से सक्रिय किया है? तो भारत और USA के सहयोग से। भारत की पहली हाइब्रिड पिच किस क्रिकेट स्टेडियम में स्थापित होगी? तो धर्मशाला हिमाचल प्रदेश में। कृत्रिम बारिश के कारण ही कहाँ पे बाढ़ का प्रकोप देखा गया है? तो UAE के अंदर। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार अमिताभ बच्चन और रणदीप हुड्डा को दिया गया है। देश के नौसेना प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो दिनेश कुमार को। भारत ने ब्रह्मोस सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल प्रणाली की पहली खेप किसे निर्यात की है? तो फिलीपींस को की है और भारत रूस के सहयोग से इसकी स्थापना मतलब जो इसका निर्माण है वो किया गया था। कैंडिडेट शतरंज टूर्नामेंट का खिताब जीतने वाले सबसे कम उम्र के चैलेंजर कौन है? तो डी गुकेश है। 18वीं लोकसभा के लिए ही चुने गए पहले सांसद भाजपा के मुकेश दलाल का संबंध सूरत से है। IIT रुड़की के शोधकर्ताओं ने ही दुनिया के सबसे बड़े सांप वासुकी इंडिकस का जीवाश्म कहाँ पे खोजा है? तो गुजरात में। लोरियंस वर्ल्ड स्पोर्ट वुमन एतानी बोनामाटी है जो कि स्पेन की रहने वाली है, खेल और फुटबॉल है इनका। और लोरियंस वर्ल्ड मैन कौन बने हैं? तो ये बने नोवाक जोकोविच जो कि सर्बिया के रहने वाले हैं, खेल है टेनिस है। वर्ष 2024 ICC T20 विश्व कप का ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल है। स्वर्ण उद्गार के कारण ही चर्चा में रहा माउंट एरेबस ज्वालामुखी अंटार्कटिका के अंदर है। वर्ष 2024 में G7 शिखर सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में आयोजित होगा? तो इटली की अध्यक्षता में। तो इटली के जो पुरलिया स्थान है यहाँ पर G7 है, इसका आयोजन हो किया गया है। महत्वपूर्ण इंडेक्स में भारत की रैंक देखते हैं। 15वीं रैंक विश्व निवेश के अंदर है, 134वीं रैंक HDI में है, 108वीं रैंक लैंगिक असमानता के अंदर है, 159वीं रैंक प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में है, 176वीं रैंक पर्यावरण प्रदर्शन में है, 171वीं रैंक राष्ट्राध्यक्ष एंड कैबिनेट मंत्री। तो महिला कहाँ पे राष्ट्राध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री है? इसके अंदर भारत की रैंक 171वीं है। 129वीं रैंक ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स में है, 63 रैंक ऊर्जा संक्रमण में है, 39वीं रैंक यात्रा एंड पर्यटन में है, सेकंड रैंक प्लास्टिक प्रबंधन में है और विश्व शांति इंडेक्स में भारत की रैंक 116वीं है, 93 रैंक भ्रष्टाचार धारणा में है, 111वीं रैंक भूखमरी के अंदर है। तो इन महत्वपूर्ण इंडेक्स है, इनको याद रख लीजिएगा। आगे देखते हैं जो नए मुख्यमंत्री बने हैं हाल ही के अंदर, उनको देखते हैं। उड़ीसा के अंदर मोहन चरण मांझी बने हैं, आंध्र प्रदेश में चंद्रबाबू नायडू, हरियाणा में नायब सिंह, छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव, तेलंगाना में रेवत रेड्डी, मध्य प्रदेश में मोहन सिंह, राजस्थान में भजनलाल शर्मा और झारखंड के अंदर चंपई सोरेन बने हैं। इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या और विकास आयोग के कार्यक्रम में ही देश का प्रतिनिधित्व करने वाली महिला सरपंच। तो त्रिपुरा से सुप्रिया दास दत्ता है, आंध्र प्रदेश से कुनुक्कू हेमा कुमारी है और राजस्थान से नेहरू यादव है। DRDO ने लंबी दूरी की स्मार्ट पनडुब्बी रोधी मिसाइल प्रणाली का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो उड़ीसा के अंदर।
पहली राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 का आयोजन रांची झारखंड के अंदर हुआ है। चीन के चंद्र मिशन चांग 6 पर लॉन्च करने वाले पहले लूनर मिशन ICU-BEQ का संबंध पाकिस्तान से है। 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक का मेजबान देश भारत बना है। पहले गल्फ यूथ गेम्स 2024 की पदक तालिका में शीर्ष स्थान यूएई ने हासिल किया है। 176वीं जयंती पर ही राजा रवि वर्मा की प्रतिष्ठित पेंटिंग इंदुलेखा का वास्तविक प्रतीक अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो केरल में। DRDO ने किस लेजर हथियार संबंधी परियोजना का अनावरण किया है? तो दुर्गा सेकंड का। भारतीय सेना और पुनीत बालन समूह ने संविधान पार्क कहाँ पे विकसित किया है? तो पुणे में। आधिकारिक तौर पर ही भारत के 84वें ग्रैंड मास्टर का खिताब किसे मिला है? तो वैशाली रमेश बाबू को। वायुसेना की प्रशिक्षण कमान के प्रमुख कौन बने हैं? तो नागेश कपूर बने हैं। 31वां विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस 2024 कब मनाया गया है? तो 3 मई को। किसे सेकंड बार ग्रीन ऑस्कर विटली गोल्ड अवार्ड 2024 से सम्मानित किया है? तो पूर्णिमा देवी वर्मन को। भारत चीन के बीच विवाद का स्थल बनी सक्सगाम घाटी का संबंध कराकोरम से है। दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल कहाँ पे खोजा गया है? तो मैक्सिको के अंदर। NPCI ने UPI के समान भुगतान प्रणाली विकसित करने के लिए पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर किसके साथ में समझौता किया है? तो नामीबिया के साथ में। 8 ट्रिलियन रुपए से अधिक के मार्केट कैप के साथ ही भारत की शीर्ष 5 कंपनियों में शामिल होने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो ICIC ने। पहली बार दिल्ली से दुबई रूट पर ही एयरबस A350-900 के साथ अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की शुरुआत किसने की है? तो एयर इंडिका के द्वारा। वर्ष 2023 में परिपक्व होने वाले फ्लोटिंग रेट बॉन्ड किसने लॉन्च किया है? तो RBI ने। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 159वीं है। डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर पर ही संयुक्त राष्ट्र का पहला अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन किसके नेतृत्व में आयोजित हुआ है? तो भारत के नेतृत्व में। यूनेस्को के ग्लिमो कैनो पुरस्कार 2024 फिलीपींस को दिया गया है, फिर फिलिस्तीन को दिया गया है। दुनिया की पहली AI राजनी विक्टोरिया सी को किसने लॉन्च किया है? तो यूक्रेन ने। पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान FWD-220 का अनावरण कहाँ पे हुआ है? तो बेंगलुरु के अंदर। GST अपीलीय एंड न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा को। T20 विश्व कप के लिए ICC ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया गया है? तो जवागल श्रीनाथ को नियुक्त किया है, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन बांग्लादेश के अंदर हुआ है। पैराफिन ईंधन से संचालित रॉकेट SR-75 की पहली बार सफल प्रक्षेपण किसने किया है? तो हाई इम्पल्स कंपनी के द्वारा। कांस 2024 में ही मानद पाम की ओर से किसे सम्मानित करने की घोषणा की है? तो मैरिल स्ट्रीप को। किसने विमान वाहक पोत फुजियान का समुद्री प्रक्षेपण किया है? तो चाइना ने। बिजनेस मैनेजमेंट में ही हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाले भारत का पहला विश्वविद्यालय चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी है। उबेर कप का विजेता कौन है? तो चाइना है। ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 भावी मेहता को दिया गया है। पेंशन विभाग ने ही सरकारी सेवानिवृत्त लोगों के लिए कौन सा एकीकृत पोर्टल लॉन्च किया है? तो भविष्य पोर्टल। स्कूल ऑन व्हील्स पहल का उद्घाटन मणिपुर के अंदर हुआ है। भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स 3rd बार किसके संयुक्त अंतरिक्ष के लिए उड़ान भरेगी? तो बोइंग कंपनी के साथ में। मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब विजेता इगा स्विटेक है। माइंड ग्रो टेक्नोलॉजीज द्वारा लॉन्च भारत का पहला वाणिज्यिक उच्च प्रदर्शन वाला चिप कौन सा है? तो सिक्योर IoT है। पुरातत्वविदों ने ही 7000 साल पुरानी एक विशाल प्रागैतिहासिक बस्ती की खोज कहाँ पे की है? तो सर्बिया के अंदर। भारतीय सेना और वायुसेना ने ही संयुक्त अभ्यास गगन स्ट्राइक कहाँ पे आयोजित किया है? तो पंजाब के अंदर। पवन ऊर्जा स्टेशनों के लिए ही अदानी ग्रीन एनर्जी के साथ में 20 साल का बिजली समझौता किसने किया है? तो श्रीलंका ने, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। नेक्स्ट है इसरो ने सेमी क्रायोजेनिक के तहत ही प्री बर्नर इग्निशन का सफल परीक्षण कहाँ पे किया है? तो तमिलनाडु के महेंद्रगिरी में। इंडियन सुपर लीग 2023-24 की विजेता टीम मुंबई सिटी है। फॉर्मूला 1 मियामी ग्रांड प्रिक्स में ही अपने कैरियर की पहली ऐतिहासिक जीत हासिल करने वाले लैंडो नॉरिस का संबंध ब्रिटेन से है। संयुक्त राष्ट्र इमिग्रेशन एजेंसी के अनुसार ही वैश्विक प्रेषण में $100 अरब के आंकड़ों को पार करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। महिलाओं के खिलाफ हिंसा से निपटने के लिए पहला कानून किसने अपनाया है? तो यूरोपीय संघ ने। नेक्स्ट है वैश्विक ऊर्जा थिंक टैंक एम्बर के ही ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2024 में भारत को वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? तो 3rd स्थान। स्कॉटलैंड के प्रथम मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया है? तो जॉन स्विन्नी को। वायुसेना ने कहाँ पे ऑपरेशन बॉम्बे बकेट चला है? तो उत्तराखंड के अंदर। राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग के पहले संस्करण के लिए किसने साझेदारी की है? तो कोका कोला इंडिया के द्वारा।
फिनटेक कंपनी सेतु ने कौन सा बैंकिंग, वित्तीय और बीमा केंद्रित देश का पहला लार्ज लैंग्वेज मॉडल लॉन्च किया है? तो सेसम। कृषि क्लब ने किसान उत्पादक संगठनों के लिए भारत का पहला त्वरक कार्यक्रम कहाँ पे लॉन्च किया है? तो बेंगलुरु में। दुनिया का सबसे बड़ा कार्बन कैप्चर प्लांट मेमत कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो आइसलैंड में। भारतीय और फ्रांसीसी सेनाओं के बीच में 7वां संयुक्त सैन्य अभ्यास शक्ति 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो मेघालय के उमरोई के अंदर ये प्रारंभ हुआ है। रिटेल डायरेक्ट मोबाइल ऐप प्रवाह किसने लॉन्च किया है? तो आरबीआई ने। रिलायंस भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क निर्माण कहाँ पे कराएगा? तो चेन्नई के तमिलनाडु में। शैवाल की नई प्रजाति ओडोक्लेडियम सहाद्रियम की खोज कहाँ पे हुई है? तो केरल के अंदर। एशियाई आर्म रेसलिंग चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ पे किया गया है? तो उज्बेकिस्तान के अंदर। बहुराष्ट्रीय अभ्यास रेड फ्लैग 2024 का संबंध किससे है? तो यूएसए से है। पूरी तरह से ही 3D प्रिंटेड इंजन वाले दुनिया के पहले रॉकेट अग्निबाण का किसने सफल प्रक्षेपण किया है? तो अग्निकुल कॉस्मोस के द्वारा। हुरन इंडिया आर्ट लिस्ट 2024 में शीर्ष स्थान अनीस कपूर को मिला है। दुनिया का पहला लकड़ी से बना उपग्रह लिग्नोसैट किसने बनाया है? तो जापान ने। विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन का नया महानिर्देशक डॉक्टर एमुअल सोबरेन है। संयुक्त राष्ट्र संघ ने वर्ष 2023 मिलिट्री जेंडर एडवोकेट ऑफ द ईयर से किसे सम्मानित किया है? तो राधिका सेन को। प्रज्ञानंद ने क्लासिकल इवेंट में पहली बार दुनिया के नंबर 1 मैग्नेसन कार्लसन को कहाँ पे हराया है? तो नॉर्वे के अंदर। केंद्र सरकार स्वास्थ्य बीमा दावों को ही सरल बनाने के लिए कौन सा राष्ट्रीय पोर्टल लॉन्च किया है? तो NSCX पोर्टल है, ये लॉन्च किया है। हेलो फ्रेंड्स, आज की क्लास में 18वीं जो लोकसभा चुनाव हुए हैं तो उसके जो महत्वपूर्ण फैक्ट हैं उनका मैं हैंड रिटन नोट्स के रूप में रिवीजन करवा रही हूँ। ये कुमार गौरव सर के द्वारा क्लास करवाई गई है। तो चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। लोकसभा, तो लोकसभा का उल्लेख है ये संविधान के अनुच्छेद नंबर 81 के अंदर है और ये निम्न सदन है। लोकसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई है और इसके पहले स्पीकर है गणेश वासुदेव मावलकर। और जो 17वीं लोकसभा है ये भंग हो गई है और इसको भंग करने वाले कौन है? तो राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति किस अनुच्छेद के तहत भंग करते हैं? तो अनुच्छेद नंबर 85 के तहत। वर्तमान के अंदर लोकसभा के अंदर 552 सीट है, 552 सीट थी लेकिन वर्तमान में 543 सीट है। जो 2 एंग्लो इंडियंस हैं इनकी सीटों को समाप्त कर दिया गया है 104वें संविधान संशोधन के तहत ही। कार्यकाल 25 वर्ष का है और आपातकाल के समय एक बार में 1 वर्ष के लिए ही इनका कार्यकाल है वो बढ़ा सकते हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। टोटल 543 सीटों के लिए चुनाव हुआ है जिसमें 1 सीट है वो निर्विरोध ही जीते गए हैं, जिसमें सूरत के जो मुकेश दलाल है वो निर्विरोध जीते हैं। और 542 सीट पर जो बहुमत है वो टोटल 272 है। तो अगर 272 जिस भी पार्टी को मिले हैं वो बहुमत की सरकार बन जाएगी। चुनाव तिथि 19 अप्रैल से 1 जून 2024 तक है और ये 7 चरणों के अंदर चुनाव हुए हैं, 44 दिन तक ये चले हैं। मतगणना 4 जून 2024 को ही है। 18वीं लोकसभा सरकार बनेगी तो ये लोकसभा के मतलब कब शपथ लेंगे प्रधानमंत्री? तो 9 जून 2024 को। पिछली बार 2019 के अंदर ही 23 मई को नतीजे आए थे और 30 मई को शपथ ली थी। शपथ का उल्लेख है ये अनुसूची नंबर 3 में है और प्रधानमंत्री होगा तो इसका उल्लेख है ये अनुच्छेद नंबर 74(1) के अंदर है। कुल मतदाता कितने हैं भारत के अंदर? तो 96.8 करोड़ है, जिसमें पुरुष मतदाता है 49.7 करोड़ और महिला मतदाता है 47.1 करोड़। पिछली बार से 7.2 करोड़ है वो नए मतदाता है इस बार जुड़े हैं। मतदान में भागीदारी तो 64.2 करोड़ है, यही लोग मतदान के अंदर भाग लिए हैं जो कि विश्व रिकॉर्ड बना है, जिसमें महिलाओं की भागीदारी है 31.2 करोड़ की। प्रतिशत में तो इस बार 65.79% ही मतदान है वो हुआ है जो कि पिछली बार से कम है। कम होने का कारण है भीषण गर्मी। मैक्सिमम वोट है ये लक्षद्वीप के अंदर पड़े हैं 84%, सेकेंड स्थान पर है असम। और मिनिमम वोट है ये बिहार के अंदर पड़े हैं 56%, उत्तर प्रदेश में 57% बने हैं, तो इनको भी याद रख लीजिएगा। तो इनमें मिनिमम है वो बिहार के अंदर सबसे कम वोटिंग हुई है और सबसे ज़्यादा हुई है लक्षद्वीप के अंदर। इस क्लास की PDF है वो टेलीग्राम पे डाल दूंगी, टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी। राजस्थान के अंदर टोटल वोटिंग है ये 61.5% हुई है और 65.79% इसमें महिला है 65.80%, मेल है 65.80 और फीमेल है 65.78। तो ये फीमेल की वोटिंग है और मेल की है 65.80। NDA तो मतलब 2 है, NDA नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस
तो इसमें बीजेपी है वो एनडीए की है और कांग्रेस है ये इंडिया की। तो इसमें ये जो एनडीए है इसमें 41 पार्टी है, जिसमें बीजेपी को इस बार 240 सीट मिली है और टीडीपी को 16 और जेडीयू को 12 मिली है। इंडिया में इंडियन नेशनल डेवलपमेंट इंक्लूसिव अलायंस, तो इसमें मेन पार्टी हो कांग्रेस है और इस बार कांग्रेस को 99 सीट मिली है। सर्वाधिक सीट बीजेपी को, सेकंड पे कांग्रेस है, थर्ड पे है समाजवादी और फोर्थ पे तृणमूल कांग्रेस है और फिफ्थ पे है डीएमके। महत्वपूर्ण सीटें देखते हैं। अमेठी से स्मृति ईरानी है वो हारी है और किशोरी लाल है वो जीते हैं कांग्रेस के। मंडी से कंगना रनौत है वो जीती है और भारत का सबसे ऊंचा पोलिंग बूथ ये तासीगोग, ये मंडी हिमाचल प्रदेश के अंदर ही है। वाराणसी से मोदी जी जीते हैं 1.5 लाख वोटों से। गांधीनगर से अमित शाह जीते हैं। तिरुवनंतपुरम से शशि थरूर, रायबरेली और वायनाड से राहुल गांधी जीते हैं। अयोध्या से अवधेश जीते हैं। बहरामपुर पश्चिम बंगाल से यूसुफ पठान जीते हैं। नगीना उत्तर प्रदेश से चंद्रशेखर रावण जीते हैं। मेरठ से अरुण गोविल हैं ये जीते हैं। मैनपुरी से डिम्पल यादव, चूरू से राहुल कस्बा जीते हैं। लखनऊ से राजनाथ सिंह, विदिशा से शिवराज सिंह, गुना से ज्योति आदित्य सिंधिया जीते हैं। इंदौर से शंकर लालवानी, तो शंकर लालवानी है ये सर्वाधिक वोटों से जीते हैं 11.75 करोड़, जो 75 लाख वोटों से हैं वो शंकर लालवानी जीते हैं। और यहाँ पर नोटा है, इन्होंने भी रिकॉर्ड बनाया है, सबसे ज्यादा नोटा है यहाँ पर प्रयोग किया गया था 2.18 लाख का। तो इतने वोट हैं ये नोटा को पड़े थे। चिकोड़ी कर्नाटक से प्रियंका जारगी होली जीती हैं और ये सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला है। इनकी उम्र है मतलब आदिवासी महिला है और सबसे कम उम्र की है ये। आसनसोल सीट से शत्रुघ्न सिन्हा जीते हैं। जयपुर ग्रामीण से राव राजेंद्र और हारे हैं अनिल चोपड़ा। कौशाम्बी उत्तर प्रदेश से पुष्पेंद्र सरोज जीती हैं और सबसे युवा एमपी है, इनकी उम्र है 25 वर्ष। भरतपुर से संजना जाटव जीती है जो कि 26 वर्ष की है। सबसे कम अंतर से जीतने वाले उम्मीदवार कौन है, तो रविंद्र दत्ताराम है और ये महाराष्ट्र से जीते हैं। तो महाराष्ट्र मुंबई से ये सबसे कम वोटों से जीते हैं, तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। चलो क्लास की शुरुआत करते हैं। मलेरिया से लड़ने के लिए किस अफ्रीकी देश ने ही जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है, तो इसका नाम है जिबूती। तो जिबूती है ये अफ्रीकी देश है और यहाँ पर जीएम मच्छर का प्रयोग प्रारंभ किया है। मासिक धर्म अवकाश नीति प्रारंभ करने वाला देश का पहला उच्च न्यायालय कौन सा है, तो सिक्किम उच्च न्यायालय है। डीआरडीओ उद्योग अकादमी उत्कृष्टता केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है, तो आईआईटी कानपुर के अंदर। नेक्स्ट है, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने वर्ष 2024 के नेल्सन मंडेला पुरस्कार से किसे सम्मानित किया है, तो नेम हंस को। तो ये नाम भी याद रख लीजिएगा। एसएससी का नया अध्यक्ष राकेश रंजन को बनाया है। अंतर्राष्ट्रीय स्टील सम्मेलन 2024 का आयोजन रांची झारखंड के अंदर हुआ है। किस देश की अदालत ने ही गोल्डन राइस और बीटी बैंगन के व्यावसायिक उत्पादन पर रोक लगाई है, तो इसका नाम है फिलीपींस। नेक्स्ट है, भारत का पहला इंडेक्स किसने लॉन्च किया है, तो एनएसई के द्वारा। राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के अंतिम आंकड़ों के अनुसार ही वित्त वर्ष 2024 में भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर कितनी रहेगी, तो 8.2%। द गोल्डन कृष्णा प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ पे हुआ है, तो दुबई यूएई के अंदर इसका आयोजन हुआ है। आगे है, वर्ष 2024 पेरिस ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाले पहले भारतीय पुरुष मुक्केबाज कौन है, तो इनका नाम है निशांत देव। अदानी पोर्ट्स ने ही किस देश के दार एस सलाम पोर्ट के संचालन हेतु 30 वर्षीय समझौता किया है, तो यह है तंजानिया के अंदर। नेक्स्ट है, मैक्सिको की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में ही किसका निर्वाचन हुआ है, तो क्लाउडिया शिनबाम है इनका निर्वाचन हुआ है। किस देश के अंतरिक्ष यान ने चंद्रमा के सुदूर भाग पर सेकंड बार ऐतिहासिक लैंडिंग की है, तो चाइना के अंदर। 21वीं सांग्री ला वार्ता कहाँ पे आयोजित हुई है, तो सिंगापुर के अंदर आयोजित हुई है, तो इसका नाम भी याद रख लीजिएगा। इस क्लास की पीडीएफ है वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगी। टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के कमेंट सेक्शन के अंदर ही पिन कर दूंगी, तो वहां से आप इसकी पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर कर देना। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। जनवरी से और जून तक की जो करंट अफेयर्स है उसका रिविजन मैं आज शाम को करवा दूंगी और ये जून महीने की करंट अफेयर्स है। किस देश ने अपनी पहली अंतरिक्ष एजेंसी काशा प्रारंभ की है, तो दक्षिणी कोरिया के द्वारा। जीरो डेब्रिज चार्टर का संबंध किससे है, तो अंतरिक्ष मलबा को कम करने से संबंधित है। नेक्स्ट है, स्कूली पाठ्यक्रम के अंदर ही एआई को किसने शामिल किया है, तो केरल सरकार के द्वारा। हाथी बाहुल्य अफ्रीकी देशों का पहला काजा शिखर सम्मेलन 2024 कहाँ पे प्रारंभ हुआ है, तो जाम्बिया के अंदर। वित्त वर्ष 2023-24 के अंदर ही भारत को सर्वाधिक एफडीआई कहाँ से प्राप्त हुआ है, तो सिंगापुर से प्राप्त हुआ है।
सारथी 2.0 पर्सनल फाइनेंस ऐप किसने लॉन्च किया है? तो सेबी के द्वारा। तो सेबी के द्वारा ही लॉन्च की गई है। 18वीं लोकसभा चुनाव के अंदर ही 2.18 लाख से ज़्यादा मतों के साथ में ही नोटा ने नया रिकॉर्ड कहाँ पे बनाया है? तो इंदौर के अंदर। फिनलैंड की दूरसंचार उपकरण विनिर्माता नोकिया ने किससे समझौता किया है? तो गति शक्ति विश्वविद्यालय के साथ में। और ये गति शक्ति विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो ये भारत में कहाँ पे है? तो गुजरात के अंदर। हेलन मैरी रोबोट्स किस देश के अंदर ही अल्पसंख्यक समुदाय से सेना में पहली महिला ब्रिगेडियर नियुक्त हुई है? तो पाकिस्तान के अंदर। दुनिया में सबसे बड़े जीनोम की फर्म प्रजाति टेमेसिप्टेसिस की खोज कहाँ पे हुई है? तो ऑस्ट्रेलिया के अंदर हुई है। 15वीं बार UEFA चैंपियन लीग ट्रॉफी किसने जीती है? तो रियल मैड्रिड के द्वारा। QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में शीर्ष स्थान किसे मिला है? तो मैसाचुसेट्स विश्वविद्यालय को मिला है। अर्थ केयर उपग्रह किसने लॉन्च किया है? तो यूरोपीय स्पेस एजेंसी और जाक्सा के द्वारा। नेक्स्ट है, हरियाणा स्वच्छ वायु परियोजना किसके सहयोग से प्रारंभ की जाएगी? तो विश्व बैंक के सहयोग से। गुड लैम्पा हल्लीकेरी पुरस्कार 2024 सिद्धलिंग पतन शेट्टी ये धारवाड़ कर्नाटक के अंदर है। 18वीं लोकसभा चुनाव में कितने मतदाताओं की भागीदारी ने विश्व रिकॉर्ड बनाया है? तो 64.2 करोड़ ने। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा। बोइंग के स्टार लाइनर अंतरिक्ष यान को उड़ाने वाली पहली महिला कौन है? तो इनका नाम है सुनीता विलियम्स। बायो फार्मास्यूटिकल गठबंधन की घोषणा कहाँ पे हुई है? तो USA के अंदर हुई है। ऑपरेशन अनथिंकेबल का संबंध रूस से है। स्वदेशी वायु गुणवत्ता निगरानी प्रणाली AQAMS और एयर प्रवाह ऐप किसने लॉन्च किया है? तो इलेक्ट्रॉनिक्स एंड IT मंत्रालय के द्वारा लॉन्च किया गया है। पहला इंडो पैसिफिक आर्थिक ढांचे पर ही स्वच्छ अर्थव्यवस्था निवेशक फोरम कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो सिंगापुर के अंदर। अनारक्षित सीट से ही जीतने वाली सबसे कम उम्र की आदिवासी महिला सांसद कौन है? तो इनका नाम है प्रियंका जारकीहोली। कर्नाटक का शरावती घाटी अभ्यारण्य का संबंध शेर पुच्छ वाले मेंढक जो मैकोक बंदर से है। UNWSIS 2024 चैंपियन पुरस्कार किसको दिया गया है? तो C.DOT को। 79वें संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र के अध्यक्ष बने फिलोमोन यांग का संबंध किससे है? तो कैमरून से है। ऐसा ही क्वेश्चन जो 78वें सत्र का अध्यक्ष है, ये जो RS फ्री हुआ था 2023 में, तो वो क्वेश्चन आ चुका है। तो अब 79वें जो संयुक्त राष्ट्र महासभा सत्र है, इसके अध्यक्ष का नाम आप याद रख लीजिएगा। अध्यक्ष का नाम भी याद रखो और किस देश से संबंधित वो भी याद रख लेना। भारत की पहली एस्ट्रो टूरिज्म पहला नक्षत्र शमा कहाँ पे आयोजित हुआ है? तो उत्तराखंड के अंदर। प्रभृत्या सॉफ्टवेयर किसने विकसित किया है? तो इसरो के द्वारा। दिलीप बोस लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से किसको सम्मानित किया है? तो नरसिंह को। UPI भुगतान प्रणाली के लिए ही NPCI से समझौता करने वाला पहला दक्षिण अमेरिकी देश कौन सा है? तो ये पेरू है। इसरो ने जलवायु डेटा के लिए किस देश के साथ में तृष्णा मिशन पर ही सहयोग करने की घोषणा की है? तो फ्रांस के साथ में। अल्टीमेट फाइटिंग चैंपियनशिप लुइस विलेन ने जीतने वाली पहली भारतीय फाइटर कौन है? तो इनका नाम है पूजा तोमर। EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड 2024 से सम्मानित होने वाले फोर्थ भारतीय कौन है? तो वेलियम सुबैया है। तो वेलियम सुबैया है। ये EY वर्ल्ड एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड है 2024 से सम्मानित होने वाले फोर्थ भारतीय बन गए। नॉर्वे शतरंज महिला टूर्नामेंट 2024 के पहले संस्करण की विजेता टीम जू वेन जून है। आत्मकथा सोर्स कोड का संबंध बिल गेट्स से है। पहली बार फ्रेंच ओपन पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो कार्लोस अल्कराज ने। आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर करने वाला 42वां देश स्लोवाकिया बन गया है। एशियाई बैंकर द्वारा ही बेस्ट कंडक्ट ऑफ बिजनेस रेगुलेटर पुरस्कार किसको दिया गया है? तो सेबी को दिया गया है। दुनिया भर में पहला अंतर्राष्ट्रीय खेल दिवस 2024 11 जून को मनाया गया है। यूक्रेन शांति शिखर सम्मेलन 2024 स्विट्जरलैंड के अंदर आयोजित हुआ है। विश्व बैंक के ही कंटेनर पोर्ट प्रदर्शन सूचकांक 2023 में टॉप 20 में शामिल भारत का एकमात्र बंदरगाह कौन सा है? तो विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश बंदरगाह है। भारतीय नौसेना की पहली महिला हेलीकॉप्टर पायलट बनने की उपलब्धि किसने हासिल की है? तो अनामिका बी राजीव ने। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2024 में भारत की रैंक 116वीं है। वैश्विक लैंगिक अंतराल सूचकांक 2024 में भारत की रैंक 129वीं है। देश के अगले सेना अध्यक्ष कौन बनेंगे? तो उपेंद्र द्विवेदी। भारत ने किस देश के साथ में ही स्थानीय मुद्रा निपटान प्रणाली प्रारंभ की है? तो UAE के साथ में। वर्ष 2025 FIH हॉकी पुरुष जूनियर विश्व कप की मेजबान किसने सौंपी है? तो भारत को। G7 शिखर सम्मेलन 2024 पुगलिया इटली के अंदर हुआ है और ब्रिक्स 2024 ही रूस के अंदर होगा। 18वें अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 की उद्घाटन फिल्म कौन सी होगी? तो विल्ली मोली।
लाल, मुर्शान और हिल्सा का संबंध किससे है? तो मंगल ग्रह के क्रेटर हैं। फिक्की ने किसे नया महानिर्देशक नियुक्त किया है? तो ज्योति विज को। तो ये नाम भी याद रख लीजिए। खगोल भौतिकी में ही कावली पुरस्कार 2024 किसको दिया गया है? तो डेविड चारबोन्यू और सारा शीगर को। नाइट फ्रैंक के प्राइम ग्लोबल सिटीज इंडेक्स में शीर्ष 3 में शामिल एकमात्र भारतीय शहर कौन सा है? तो मुंबई है। आई हैव द स्ट्रिक्ट आत्मकथा किसकी है? तो आर अश्विन की है। भारतीय सेना में शामिल किया गया पहला स्वदेशी आत्मघाती ड्रोन कौन सा है? तो नागास्त्र फर्स्ट है। साहित्य अकादमी ने ही अंग्रेजी भाषा के साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो के वैशाली को। शांताराम लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2024 ये सुबैया नलमुथु को दिया गया है। एल और कोलंबिया सेंटर के ही पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2024 में भारत का स्थान 176वां है। लंदन के सेंट्रल बैंकिंग प्रकाशन ने किसे रिस्क मैनेजर ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया है? तो आरबीआई को। भारत सरकार ने ही किस पूर्वी एशियाई देश के साथ में पहली सीधी उड़ान प्रारंभ की है? तो कंबोडिया के साथ में। फीडे अंडर 20 विश्व शतरंज चैंपियनशिप 2024 का किताब किसने किताब जीतने वाले 4th भारतीय महिला कौन है? तो इनका नाम है दिव्या देशमुख। भारत ने पहली बार कौन से बहुराष्ट्रीय वायु अभ्यास के आयोजन की घोषणा की है? तो तरंग शक्ति अभ्यास। नेल्सन मंडेला लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय कौन है? तो विनोद गनात्रा है। राष्ट्रीय योग ओलंपियाड का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो मैसूर कर्नाटक के अंदर। आगे है दुनिया की पहली मानव रहित प्रणाली सेना किसने प्रारंभ की है? तो यूक्रेन ने। किसानों की तीखी प्रतिक्रिया के बाद में ही पशुधन पर बर्फ टैक्स को किसने समाप्त किया है? तो न्यूजीलैंड सरकार ने किया है। नेक्स्ट है संयुक्त राष्ट्र शरणार्थी एजेंसी ने किसे वैश्विक सद्भावना राजदूत नियुक्त किया है? तो थियो जेम्स को। भारतीय सेना ने किस स्वदेशी सबमशीन गन को शामिल करने की घोषणा की है? तो असमी को। सेना अस्पताल ने ही सशस्त्र बलों के लिए पहली स्किन बैंक सुविधा कहाँ पे प्रारंभ की है? तो नई दिल्ली में। 10वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम स्वयं एंड समाज के लिए योग है। विश्व आर्थिक मंच के वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक में भारत का स्थान कौन सा है? तो 63वां है। नासा ने पहली बार कहाँ एटोका पॉइंट चट्टान की खोज की है? तो मंगल ग्रह पे। चंद्रमा पर पहला एशियाई राज्यगीत संरक्षण और प्रजनन केंद्र कहाँ पे प्रारंभ होगा? तो उत्तर प्रदेश में। T20 क्रिकेट में ही 4th ओवर 4th मेडन और 3 विकेट का अविश्वसनीय रिकॉर्ड किसने बनाया है? तो लोकी फर्ग्यूसन ने। संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा जारी सस्टेनेबिलिटी डेवलपमेंट रिपोर्ट में शीर्ष स्थान फिनलैंड का है और भारत का स्थान इसमें 109वां है। जापान के असाही ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट जापान के असाई ग्लास फाउंडेशन ने किसे ब्लू प्लेनेट पुरस्कार देने की घोषणा की है? तो IPBES को। ई फ्लो मॉनिटरिंग सिस्टम किसने लॉन्च किया है? तो जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा। और वर्तमान में जल शक्ति मंत्रालय के मंत्री कौन है? ये आपको कमेंट सेक्शन के अंदर बताना है। सुमित नागल पेरुगिया चैलेंजर में उप विजेता रहे हैं। तो पेरुगिया चैलेंजर का आयोजन कहाँ पे हुआ है? तो इटली के अंदर। बायोल्यूमिनेसेंट मशरूम प्रजाति फिलोबोलेट्स मैनुपुलरीज की खोज कहाँ पे हुई है? तो केरल के कसारगोड के अंदर हुई है। आगे है अंकटाड की विश्व निवेश रिपोर्ट 2024 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? तो 15वां स्थान मिला है। भारत श्रीलंका ने समुद्री बचाव समन्वय केंद्र कहाँ पे प्रारंभ किया है? तो नई दिल्ली में। अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव 2024 में गोल्डन कोच पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो गोल्डन थ्रेड को। खालूबार युद्ध स्मारक कहाँ पे प्रारंभ हुआ है? तो लद्दाख में। उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन नाटो के महासचिव कौन बने हैं? तो मार्क रूटो। T20 विश्व कप में ही लगातार 2 हैट्रिक लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज कौन है? तो पैट कमिंग्स है। यूनेस्को की सूची में ही शामिल भारत का पहला साहित्य शहर कौन सा है? तो कोझिकोड केरल है और संगीत के अंदर ग्वालियर है। भारत के पहले ओलंपिक अध्ययन और अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो गुजरात में। इसरो ने 3rd और अंतिम बार पुनः परियोजना प्रक्षेपण यान पुष्पकुम का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण कहाँ पे किया है? तो चित्रदुर्ग के अंदर। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय ने ही परीक्षाओं के पारदर्शी संचालन के लिए किसकी अध्यक्षता में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है? तो डॉक्टर के राधाकृष्णन की अध्यक्षता के अंदर ही। भारत 6G अलायंस ने किस देश के ही ओवलू विश्वविद्यालय के साथ में समझौता किया है? तो फिनलैंड के साथ में। गैर नाटो सहयोगी के रूप में ही शामिल होने वाला अफ्रीका महाद्वीप का 4th देश कौन सा है? तो केन्या है। UN महिला वैश्विक डेटा के अनुसार ही महिला राष्ट्राध्यक्ष और कैबिनेट सदस्यों की संख्या पर भारत का स्थान कौन सा है? तो 171वां है। हेल ने प्राइवेट वेल्थ माइग्रेशन रिपोर्ट 2024 में भारत का स्थान 3rd है। WTT कैरेटेनल लागोस 2024 का महिला एकल खिताब जीतने वाली पहली भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो श्रीजा अकुला है।
विश्व शिल्प शहर का दर्जा प्राप्त करने वाला देश का 4th शहर कौन सा है? तो श्रीनगर है। चांद के अंधेरे वाले हिस्से से मिट्टी के नमूने पृथ्वी पर लाने वाला दुनिया का पहला देश चाइना है। पारस्परिक रसद समझौता RELOs का संबंध भारत और रूस से है। 18वीं लोकसभा के अध्यक्ष ओम बिरला हैं और नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी को चुना गया है। कौवा क्वेरेले साइमेंट्स के बेस्ट स्टूडेंट सिटी रैंकिंग 2025 में कौन से भारतीय शहर को शीर्ष स्थान मिला है? तो दिल्ली को। पहला त्रिपक्षीय बहुक्षेत्रीय अभ्यास फ्रीडम एज का संबंध किससे है? तो USA, जापान और दक्षिण कोरिया से है। अंतर्राष्ट्रीय सौर गठबंधन का 100वां पूर्ण सदस्य पराग्वे बना है। भारत की सबसे बड़ी तेंदुआ सफारी कहाँ पे प्रारंभ हुई है? तो बन्नेरघट्टा बायोलॉजिकल पार्क कर्नाटक के अंदर। भारत का पहला वैश्विक उद्यम जोखिम प्रबंधन केंद्र कहाँ पे स्थापित होगा? तो उड़ीसा में। CAG के पहले संग्रहालय चैटविक हाउस का उद्घाटन कहाँ पे हुआ है? तो शिमला, हिमाचल प्रदेश में। भारतीय वायुसेना ने किस देश के साथ में ही ओपेक्स अभ्यास का आयोजन किया है? तो मिस्र के साथ में, और इसका आयोजन मिस्र में ही किया जाएगा और ये भारत और मिस्र के मध्य इसका आयोजन हुआ है। इसरो के स्पेडेक्स मिशन का संबंध चंद्रमा से है। वर्ष 2024 के पैन पीटर पुरस्कार अरुंधति रॉय को दिया गया है। जंगल की आग का पता लगाने के लिए पहला उन्नत AI पैनटोरा सिस्टम कहाँ पे लॉन्च हुआ है? तो पैंच टाइगर रिजर्व महाराष्ट्र के अंदर। प्लास्टिक वेस्ट रोड वाला देश का 2nd मिलिट्री स्टेशन कौन सा है? तो जयपुर है, और फर्स्ट वाला गुवाहाटी असम है। नेक्स्ट है प्रोफेशनल गोल्फ टूर ऑफ इंडिया के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो कपिल देव बने हैं। तो इनका नाम भी याद रख लीजिएगा।